हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक और बग बाउंटी आर्टिकल को लेकर आपके सामने हैं। तो ये आर्टिकल मैंने खुद नहीं लिखा है कि एक्चुअली हुआ क्या कि हम अभी एक हॉस्पिटल में गए थे। तो हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट्स है, इन्होंने कहा कि आपको एसएमएस के थ्रू ये रिपोर्ट्स मिल जाएगी। उस एसएमएस में एक लिंक होगा, आप उस लिंक को फॉलो करिएगा और उस लिंक से आपकी पीडीएफ जो भी रिपोर्ट है उसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि हमने क्या किया इसके बाद। तो ये है मेरा आर्टिकल, हम इस आर्टिकल पे आ चुके हैं। तो हमने क्या किया कि जैसे ही हमको एसएमएस मिला, तो एसएमएस कुछ ऐसा था: डियर पेशेंट, थैंक्स फॉर विजिटिंग हॉस्पिटल, यू कैन डाउनलोड योर रिपोर्ट बाय द फॉलोइंग लिंक। ये लिंक था। मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल नेम लिख दिया है ताकि पता ना चले कि कौन से हॉस्पिटल के लिए है, क्योंकि इसका कोई वीडी नहीं है। इसमें जाके हम रिपोर्ट नहीं कर सकते कि ये आपके लिए एक वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लीजिए और हमें पैसा दीजिए। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमें ये जो यूआरएल मिला वो कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए कि इस यूआरएल को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। आप यहाँ नोटिस करिए कि यहाँ पे s3amazonaws.com लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये एक S3 का यूआरएल है। तो उसके बाद हो सकता है ये मेरी यूज़र आईडी हो और ये मेरी रिपोर्ट हो। ठीक है, इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। हमें ये देखना था कि यहाँ पे s3amazonaws.com लिखा, तो इसका मतलब ये है ये एक S3 का यूआरएल है, S3 बकेट का। तो S3 बकेट एग्जिस्ट करती है तो उस पर मल्टीपल वर्नेबिलिटीज़ भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पॉलिसी मेंटेन कर रखे कि सारे यूज़र क्या उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या सब सारी चीज़ों को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, आगे चलते हैं एक्सप्लॉइट द बकेट के अंदर। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने ट्राई करी उसके ऊपर कि हमें लिस्ट डाउन करना था कि बकेट में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो S3 बकेट में लिस्ट डाउन करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, हमें डालना पड़ता है AWS। इसके लिए आपके पास AWS इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले डालना पड़ता है AWS S3 LS फॉर लिस्टिंग S3:/ बकेट का नेम। बकेट का नेम क्या है? ये जो मेरे लिए था हॉस्पिटल नेम यूजर्स, जो भी हॉस्पिटल का नाम है कंसिडर करिए कि हॉस्पिटल का नाम है आकाश हॉस्पिटल यूजर विदाउट एनी स्पेस, मैंने यहाँ डाला। तो मैंने एलएस करने की कोशिश करी तो वहाँ पे आ गया एक्सेस डिनाइड। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आयरा गहरा यूजर जाके लिस्ट डाउन नहीं कर सकता क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं वहाँ। उसके बाद हम चलते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, वी विल ट्राई टू गेट हु इज द ओनर ऑफ द बकेट एंड बकेट एसीएल। तो होता क्या है कि बकेट का कोई ना कोई ओनर एग्जिस्ट करता है और बकेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एसीएल भी लगा हुआ होता है। एसीएल का मतलब होता है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। अगर हम ये चीज़ भी एक्सेस कर पाते तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ओनर ये है, जिससे हमें थोड़ी बहुत PII मिल जाती है कि हाँ भाई बकेट किसने बनाई है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन मिल जाती। तो और हमें साथ साथ ये भी मिल जाता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेस कंट्रोल लगा हुआ है। तो हमने कोशिश करी कि AWS S3 API, कोई स्पेस नहीं है, गेट बकेट ACL / बकेट, बकेट के बाद स्पेस है, फिर बकेट का नेम। ये हमने ट्राई किया, ये इसकी कमांड है, आप जाके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे लिखा आया एक्सेस डिनाइड। तो इसका मतलब ये था कि हम उसके बकेट के ACL स्कोर ओनर को भी पता नहीं लगा सकते। तो हमने लिस्ट डाउन करने की कोशिश करी, हम नहीं लगा पाए। हमने ओनर को पता करने की कोशिश करी, हम नहीं पता कर पाए। तो उसके बाद आती क्या है फंक्शनैलिटी, जैसे कि S3 एक बकेट है, स्टोरेज की जगह है। तो जो थर्ड एक्शन हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ स्टोर करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बट अगेन वी गॉट एक्सेस डिनाइड, नाउ ट्राई टू पुट सम कंटेंट इनटू दिस बकेट। तो चलिए कंटेंट पुट करने के लिए ये जो है कमांड है AWS S3 CP होता है कॉपी के लिए। वो फाइल जो आपको अपलोड करनी है वो आपकी डायरेक्टरी में प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने एक access.jpg बना दी थी, सिर्फ नॉर्मल फाइल है, कोई एक्सेस को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है। ये एक नॉर्मल फाइल है जो पहले से पड़ी थी मेरी डायरेक्टरी में। तो मैंने उसको अपलोड करने की कोशिश करी, S3:/ बकेट का नेम / बकेट का नेम, और वो फाइल अपलोड हो गई। अपलोड ये फाइल टू दिस इस यूआरएल पर अवेलेबल है, S3:/ ओके। आगे चलते हैं कि मैंने बकेट पर अपलोड कर पा रहे हैं हम, एक चैनल एक्शन जो हम कर पा रहे हैं वो अपलोड कर पा रहे हैं। तो दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो है, अब इसको हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं इस फाइल के ऊपर। तो AWS S3 RM फॉर रिमूव, वही S3 का कोलन और स्लैश, जहाँ पे मेरी फाइल है जो हमने यहाँ पे अपलोड करी थी, हमें पता चल गया था कि भाई यहाँ अपलोड हो रखी है वो। तो इसी फाइल को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ये वाली कमांड फायर करिए और उसका यूआरएल दे दिया। तो हम दो एक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं, एक तो है अपलोड और दूसरा है डिलीट। तो इसकी रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी है? तो जैसे कि ये हॉस्पिटल था तो मैंने 3-4 चीज़ें हमें मेंशन कर रखी है, आप अब जाके पढ़ सकते हो, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि हम चीज़ों को अपलोड कर पा रहे हैं। ठीक है, अपलोड करने का मतलब ये है कि हम कुछ भी अपलोड कर पाएंगे वहाँ, जिससे होगा क्या कि वो बकेट का और यूआरएल का नाम तो सेम ही रहेगा,
तो हम हॉस्पिटल के नाम की बकेट के अंदर कुछ भी अपलोड करें, जिससे क्या होगा कि यूज़र उसे डाउनलोड करने की कोशिश करेगा विद द ट्रस्ट दैट कि यार ये हॉस्पिटल की ही फाइल है, हॉस्पिटल का ही लिंक है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और इससे हम कोई भी मैलिशियस फाइल वहाँ डाल सकते हैं, और उसके बाद बाकी तो देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि मैलिशियस फाइल कुछ भी कर सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो है डिलीशन ऑफ फाइल, कि हम जब आपके सामने परफॉर्म करके देखा डिलीशन, तो हम डिलीट भी कर पा रहे हैं। तो हुआ क्या कि अगर हम ये नॉर्मल फाइल जो हमने अपलोड करी है उसे डिलीट कर पा रहे हैं, तो हम बाकी फाइलों को भी डिलीट कर पाएंगे, बाकी लोगों की रिपोर्ट्स को भी डिलीट कर पाएंगे। और वंस द रिपोर्ट इज डिलीट दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस अंटिल अनलेस अगेन टेस्ट्स आर डन और ऑल द स्टफ्स आर डन, देन ओनली द हॉस्पिटल रिपोर्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। उसके बाद आता है कि हमें एलएस नहीं कर पाए, बट हम किसी फाइल के ऊपर डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं। तो होगा कि हम ब्रूट फोर्सिंग करने की कोशिश करें तो वहाँ पे हम कुछ फाइल एक्सट्रैक्ट आउट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम उन फाइल्स में से इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे कि यार ये इस पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, तो इट्स अ लीकेज ऑफ पीआईए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। और चौथा बात ये वही है कि थ्योरेटिकल चीज़ है कि आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन को ये हैम्पर करेगी। तो आप रिपोर्ट को इस तरीके से बनाए कि जितना हो सके उतना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे उसके अंदर। तो ये था आज का बग बाउंटी आर्टिकल। आप ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।